तो वेलकम टू बैक माय चैनल आनंद का स्टूडियो में स्वागत है। आज हम आपको फीलिंग्स एंड इमोशंस रिलेटेड वर्ड एंड मीनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश में बताएंगे। हिंदी में इसे शांत कहते हैं और इंग्लिश में इसे काल्म कहते हैं। हिंदी में इसे चुपचाप कहते हैं और इंग्लिश में क्यूइट कहते हैं। हिंदी में इसे उत्सुक कहते हैं और इंग्लिश में इसे ईगर कहते हैं। हिंदी में इसे नासमझ कहते हैं और इंग्लिश में इसे गूफी कहते हैं। हिंदी में इसे जख्मी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हर्ट कहते हैं। हिंदी में इसे उदास कहते हैं और इंग्लिश में इसे सैड कहते हैं। हिंदी में इसे नाराज कहते हैं और इंग्लिश में इसे एनोयड कहते हैं। हिंदी में इसे शर्मिंदा कहते हैं और इंग्लिश में इसे असेम्ड कहते हैं। हिंदी में इसे डरा हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे अफ्रेड कहते हैं। हिंदी में इसे चिढ़ा हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे इरिटेटेड कहते हैं। हिंदी में इसे ऊबा हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे वोरिड कहते हैं। हिंदी में इसे धोखा दिया कहते हैं और इंग्लिश में इसे चीटेड कहते हैं। हिंदी में इसे उलझन कहते हैं, इंग्लिश में इसे कन्फ्यूज्ड कहते हैं। हिंदी में इसे आत्मविश्वासी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉन्फिडेंट कहते हैं। हिंदी में इसे डरा हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्कैर्ड कहते हैं। हिंदी में इसे जिज्ञासु कहते हैं और इंग्लिश में इसे सीरियस कहते हैं। हिंदी में इसे उदास कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिप्रेस्ड कहते हैं। हिंदी में इसे ईर्ष्या कहते हैं और इंग्लिश में इसे जीलोस कहते हैं। हिंदी में इसे संकोची या शर्मीला कहते हैं और इंग्लिश में इसे से कहते हैं। हिंदी में इसे चिंतित कहते हैं और इंग्लिश में इसे वोरीड कहते हैं। हिंदी में इसे दुखी कहते हैं और इंग्लिश में इसे माइजरेबल कहते हैं। हिंदी में इसे रोने वाला कहते हैं और इंग्लिश में इसे बीपी कहते हैं। हिंदी में इसे आशावान कहते हैं और इंग्लिश में इसे होपफुल कहते हैं। हिंदी में इसे भयानक कहते हैं और इंग्लिश में इसे टेरिबल कहते हैं। हिंदी में इसे आश्चर्यचकित कहते हैं और इंग्लिश में इसे एस्टोनाइज्ड कहते हैं। हिंदी में इसे भावुक कहते हैं और इंग्लिश में इसे इमोशनल कहते हैं। हिंदी में इसे भय कहते हैं और इंग्लिश में इसे अभी कहते हैं। हिंदी में इसे भयभीत कहते हैं और इंग्लिश में इसे एप्रेहेंसिव कहते हैं। हिंदी में इसे चिड़चिड़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रम्फी कहते हैं। हिंदी में इसे डरपोक कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्नीकी कहते हैं। हिंदी में इसे सताया हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे विक्टिमिज्ड कहते हैं। हिंदी में इसे परेशान कहते हैं और इंग्लिश में इसे अपसेट कहते हैं। हिंदी में इसे आलसी या सुस्त कहते हैं और इंग्लिश में इसे लेजी कहते हैं। हिंदी में इसे आभारी या एहसानमंद कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रेटफुल कहते हैं। हिंदी में इसे उलझा हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे पजल्ड कहते हैं। हिंदी में इसे थका हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे एक्सहाउस्टेड कहते हैं। हिंदी में इसे उत्साहित कहते हैं और इंग्लिश में इसे एक्साइटेड कहते हैं। हिंदी में इसे बहादुर कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्रेव कहते हैं। हिंदी में इसे निराश कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिसअपॉइंटेड कहते हैं।
हिंदी में इसे खुश कहते हैं और इंग्लिश में इसे हैप्पी कहते हैं। हिंदी में इसे क्रोधित कहते हैं और इंग्लिश में इसे एनर्जी कहते हैं। हिंदी में इसे भूखा कहते हैं और इंग्लिश में इसे हंग्री कहते हैं। हिंदी में इसे प्यासा कहते हैं और इंग्लिश में इसे थर्स्टी कहते हैं। हिंदी में इसे हैरान कहते हैं और इंग्लिश में इसे शॉक्ड कहते हैं। हिंदी में इसे बेचैन कहते हैं और इंग्लिश में इसे नर्वस कहते हैं। हिंदी में इसे शकी कहते हैं और इंग्लिश में इसे सस्पिशियस कहते हैं। हिंदी में इसे शर्मिंदगी कहते हैं और इंग्लिश में इसे एम्बरासिस्ड कहते हैं। हिंदी में इसे दुष्ट कहते हैं और इंग्लिश में इसे मैलिशियस कहते हैं। हिंदी में इसे दोषी कहते हैं और इंग्लिश में इसे गिल्टी कहते हैं। हिंदी में इसे दयालु कहते हैं और इंग्लिश में इसे काइंड कहते हैं। हिंदी में इसे गर्व कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्राउड कहते हैं। हिंदी में इसे बीमार कहते हैं और इंग्लिश में इसे सिक कहते हैं। हिंदी में इसे संतुष्ट कहते हैं और इंग्लिश में इसे सेटिस्फाइड कहते हैं। हिंदी में इसे तनाव में कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्ट्रेस्ड कहते हैं। हिंदी में इसे निराश कहते हैं और इंग्लिश में इसे फ्रूस्ट्रेटेड कहते हैं। हिंदी में इसे असुरक्षित कहते हैं और इंग्लिश में इसे इनसिक्योर कहते हैं। हिंदी में इसे सुस्त कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्लीपी कहते हैं। हिंदी में इसे अकेला कहते हैं और इंग्लिश में इसे लोनली कहते हैं। हिंदी में इसे घबराया हुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे ओवरवेलमेड कहते हैं।